अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दिलों को नूर देने वाले, रूहों को ज़िंदगी बख्शने वाले, जिनके जिक्र से बेचैन दिलों को करार मिलता है। पिछले कुछ अरसे से दुरूद शरीफ पढ़ने वाली एक बहन के रूहानी सफ़र और उनके मुबारक ख्वाबों का जिक्र सुनने को मिला, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि सुनने वालों के दिल में भी शौक़ पैदा हो, मोहब्बत जागे, तवज्जो और अदब के साथ दुरूद पढ़ने की लगन बने। ये बहन बताती है कि उन्होंने बचपन ही से दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ा। वक्त के साथ शादी हुई, ज़िंदगी में मसाइल आए, आजमाइशें आए, घरेलू उलझनें बढ़ी, मगर दुरूद छोड़ा नहीं बल्कि और मजबूती से थाम लिया। इसी तसलसल मोहब्बत और ध्यान के सबब उनकी रूहानियत में इजाफा होने लगा। दिल में नरमी आई, इबादत में लज्जत पैदा हुई और ख्वाबों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो महज ख्वाब नहीं बल्कि तसल्ली, बशारत और हौसले का जरिया बन गया। वो बताती हैं कि एक मरतबा उन्होंने ख्वाब देखा कि वो इत्काफ में बैठी हुई हैं, दिल में सुकून है, माहौल में खामोशी और नूरानियत है। इसी हालत में उन्होंने देखा कि बहुत से कदवर लोग, सब मर्द, एक काफिले की सूरत में तेजी से कहीं जा रहे हैं। उनके कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे हैं, उनकी चाल में वकार है, उनके आस पास ऐसी खुशबू आ रही है जो दुनिया की खुशबुओं जैसी नहीं बल्कि एक अलग ही तमानियत देने वाली खुशबू है। वो कहती हैं कि मैं भी बेइख्तियार इनके पीछे चल पड़ती हूँ। दिल में ये एहसास होता है कि ये कोई खास लोग हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनकी रफ्तार के साथ चल सकूँ। रास्ते में एक दरिया आ जाता है, वो लोग दरिया पर कदम रखते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर पानी पर रास्ता बन जाता है, जैसे ज़मीन बन गई और वो इसी पर चलते हुए पार हो जाते हैं। और मैं भी उनके पीछे इसी रास्ते पर चलती हूँ। दिल में हैरत भी है और यकीन भी कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। फिर वो पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। मैं भी पीछे पीछे जाती हूँ, ये सोचे बगैर कि कहाँ जा रही हूँ, बस दिल कहता है कि इनके साथ रहना है। आखिरकार वो लोग गारे हिरा के करीब जाकर रुक जाते हैं। वहाँ बारी बारी नवाफिल अदा करते हैं। एक खास खशू के साथ जब मेरी बारी आती है तो मैं भी नवाफिल पढ़ती हूँ। दिल अजीब सी कैफियत में डूबा होता है। फिर वो दोबारा चलते हैं और मुझे मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाई जाती है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा होना नसीब होता है। वहाँ नफल अदा करने की सआदत मिलती है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्नह की ज़ियारत होती है। वो कहती हैं कि ख्वाब में मुझे ये सब दिखाया गया और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि दुरूद शरीफ की बरकत से ये सब नसीब हुआ, वरना मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। फिर वह एक और ख्वाब बयान करती हैं कि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हाल है, वसी, रोशन और बावकार। इसके 2 बड़े दरवाजे हैं, अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, सबके चेहरों पर संजीदगी और नूर है। एक बड़ी महफिल सजी हुई है। मैं भी वहां जाती हूँ और सबसे आगे बैठ जाती हूँ। मेरा रुख इन खास हस्तियों की तरफ होता है जो इस महफिल में मौजूद होते हैं। दिल में कोई खौफ नहीं बल्कि अजीब सा इत्मीनान है। फिर मैं देखती हूँ कि मैं वहाँ सबको दुरूद शरीफ पढ़वा रही हूँ। आवाज़ में नरमी है, दिल में मोहब्बत है और लोग पूरी तवज्जो से दुरूद पढ़ रहे हैं। कहती हैं कि इस ख्वाब के बाद मेरी ज़िंदगी में दुरूद की अहमियत और बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि दुरूद महज एक विर्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक पैगाम है जो आगे पहुँचाना है। फिर वो बताती हैं कि इन ख्वाबों के बाद उनके हालात में तब्दीलियां आने लगी। दिल की बेचैनी कम हुई, नमाजों में दिल लगने लगा, घर के मामलात में नरमी आई, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हुआ और सबसे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत दिल में पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। कहती हैं कि ये सब किसी एक रात का कमाल नहीं बल्कि सालों की मोहब्बत, तवज्जो, तसल्सल का नतीजा है। दुरूद शरीफ ने मेरे दिल को संवारा, मेरे ख्यालात को पाक किया और मुझे ये एहसास दिलाया कि जब बंदा सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता, कभी हालात बदलकर, कभी दिल में सुकून डालकर। तो नाज़रीन, अगर कोई भी शख्स दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना ले, किसी खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत और अदब के साथ पढ़े, तादाद कम हो या ज़्यादा मगर तसलसल हो, नियत खालिस हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल पर भी वही नूर उतार देता है जो ख्वाबों में झलकता है, जो आंखों को नम करता है, रूह को ताज़ा कर देता है। और यही दुरूद की असल बरकत है कि ये इंसान को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है और यही कुर्बत असल कामयाबी है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।